ये वही केक है, पाइनएप्पल कॉकटेल केक है, जो हम होटल में हज़ारों में सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आप केक की लुक देखें, टेक्सचर देखें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से क्रीम कैसे विप करते हैं और फ्रूट कॉकटेल केक कैसे बनाते हैं। ये स्पंज है जिसकी रेसिपी बायो में मौजूद है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। और क्रीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है, मैसेज आते हैं शेफ़ साहब क्रीम बनाते हैं लेकिन वो नरम हो जाती है, पड़ी रहती है, केक अच्छे तरीके से बनता नहीं है, केक जो है वो ढीला हो जाता है। कि मतलब कि जो आगे से हिलता है, जब आप किसी को देते हैं तो प्रॉपरली उस फिनिशिंग में डिलीवर नहीं हो पाता। आज प्रॉपरली देख लें कि एक केक बनाने के लिए हमें कितनी क्रीम चाहिए, तो क्रीम हमें कितनी लेंगे और क्रीम का क्या टेक्सचर होना चाहिए, उसको बीट करने का तरीका क्या है। प्रॉपरली अगर आप वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये सीख पाएंगे। हमें चाहिए 350 ग्राम क्रीम, बकाया हम निकाल लेते हैं। और क्रीम को बीट करते हुए मैं अक्सर कहता हूँ आपका जो बाउल है वो अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए, उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। जितने अच्छे तरीके से आपकी क्रीम बीट हुई होगी उतने ही अच्छे तरीके से आपका केक बनेगा, उतनी ही फिनिशिंग आएगी और उतना ही खूबसूरत होगा। जितनी प्रॉपरली आपकी क्रीम अच्छी बीट हुई है, तो एक बात ज़हन में रखिएगा, इसके साथ आप फॉन्डेंट का काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये ना कीजिएगा ये नहीं है शेफ़ साहब, ये नहीं है तो मैं क्या करता। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप दिल से काम करना चाहिए। देखिए माशाल्लाह, आपने इसको तेज़ कर लेना बीटर को, और इसके क्रीम का कलर और टेक्सचर चेक करें कितना खूबसूरत है। ये देखिए क्रीम आपकी कितनी अच्छे से बीट हुई है। और ये प्रॉपरली आप इसको चाहे बोल को उल्टा कर दें तो क्रीम अपनी जगह में स्टिकी रहेगी, हिलेगी नहीं। प्रॉपर यही तरीका होता है क्रीम बीट करने का। अब हम कॉकटेल को चॉप कर लेते हैं। हमें फ्रूट कॉकटेल डाल रहे हैं तो कटिंग प्रॉपरली इसकी आपने करनी है क्यूब में, अच्छे तरीके से आप इसको चॉप करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्पंज देखें कितना माशाल्लाह सॉफ्ट और टेस्टी है। इसका लिंक बायो में मौजूद है। आपको मैं बताऊंगा कि स्पंज काटते कैसे हैं, उसकी लेयरिंग कैसे करते हैं। उसको 3 लेयर्स में काटेंगे, कौन सी लेयर्स किस जगह पे हमने रखनी है। सबसे टॉप वाली जो सी लेयर है हम इसको सबसे पहले काटते होते हैं, इसको हम रखेंगे सबसे नीचे। और ये देखें कि इसका कलर देखें और उसका टेक्सचर देखें कितना स्मूथ है। जितना अच्छा स्पंज है इट्स मीन उतना ही अच्छा केक बनेगा। अब सबसे टॉप वाली जो सी लेयर है हम उसको सबसे जो बॉटम पे रखेंगे, सबसे बॉटम वाली लेयर को, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मिल्क से सोक करेंगे। आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, पानी नहीं लगाना केक में। अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है यार, आप रेट्स का थोड़ा सा वो कर लो। यही केक आपको बाहर हज़ारों में मिलता है लेकिन आपको 300 से 400 रुपये में घर बढ़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा आप इसमें कॉकटेल डालेंगे अच्छे तरीके से। कॉकटेल आपने अच्छा लगाना है, जो गेस्ट को पैसे चार्जेस कर रहे हैं तो उससे पता चले कि वो प्रोडक्ट क्या खा रहा है, वो दोबारा आपके पास आए। लेकिन अब इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो सबसे बॉटम वाली लेयर थी हमने नीचे बॉटम पे लगाई, लेकिन टॉप वाली लेयर को हम मिड में लगा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से आइसिंग करेंगे। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। बताएं कि हम इसके बाद आपके साथ कौन सा केक शेयर करें। अब हम जो सा टॉप वाली लेयर है सबसे ऊपर वाली लेयर को सबसे नीचे लगाया हमने, और ये देखें माशाल्लाह। और ये मिड में थी उसको ऊपर लगाया। आप इसकी हाइट चेक कर लें कितनी खूबसूरत आई है। यही हाइट यही टेक्सचर आपके किचन में आएगा अगर आप रेसिपी प्रॉपर वॉश करेंगे। अब देख लें, इसको साइडों से आपने अच्छे तरीके से कटिंग करनी है इसकी प्रॉपरली, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने इसको तराशना है कि आपका हुनर नज़र आए इसके अंदर। आराम से कटिंग करते हुए टेक्सचर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, केक अपनी जगह पे कितना प्रॉपरली स्लिट खड़ा हुआ है। आप अच्छे तरीके से, अब आपने मेजर काम है इसका आइसिंग करना। ये आर्ट है शेफ़ का। ये मैं आपके लिए स्लोली इसलिए कर रहा हूँ कि आप बार बार मैसेजेस करते हैं शेफ़ साहब क्रीम केक करना कैसे है, होता कैसे है। अब देख लीजिएगा, ये ना कहिएगा मैंने देखा नहीं था, किया नहीं था। अब स्लोली स्लोली आप इसकी साइडों पे लगाएं अच्छे से माशाल्लाह। ये देखें, आपने जो उनसे क्रीम को थोड़ा थोड़ा सा साइडों पे पहले लगाना है कि अच्छे तरीके से ये एक दफ़ा कवर हो जाए आपका, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। इतना स्लोली इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको सिखा सकूँ प्रॉपरली आइसिंग करने का तरीका। कि कोई पेड क्लासेस नहीं कर रहा मैं कि आपको नहीं पता, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं अगर आप रेसिपी प्रॉपर वॉच करेंगे। आप वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, अपना फीडबैक भी शेयर किया करें कि बताएं कि नेक्स्ट केक आपके लिए चॉकलेट का लेके आएँ केक सीरीज़ में, फेरेरो रोशर लेके आएँ, कौन सा लेके आएँ, जो सा आप कहेंगे वो बनाएंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपको वही केक सिखाएँगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपने स्पैचुला ले लेना, उस स्पैचुले की मदद से आपने इसको प्रॉपरली घुमाना है कि आपकी जो साइडें हैं वो प्रॉपरली तरीके से क्लीन हो जाएंगी और अच्छे तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी इस पे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसका जो बॉर्डर है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, इसकी खूबसूरती देखें। केक खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझ में दम है।
यही आप गेस्ट को देंगे तो इंशाल्लाह वो आपको कहेगा ना। ये देखिए आप जब केक उठा रहे हैं सबसे प्रॉब्लम आता है बेकर्स को कि हम केक बोर्ड पे शफल कैसे करें, लेकिन आपने प्रॉपरली उसे उठाया। वजह यह है कि वो आपका प्रॉपर बना हुआ है, आपकी क्रीम का टेक्सचर बराबर है। नोज़ल मैंने R1 ली है, आप अपने मुताबिक नोज़ल ले लीजिएगा कि आपको कौन सी चाहिए, जैसे आपको अच्छा लगेगा वो नोज़ल्स इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसके लिए बॉर्डर पे करेंगे रिंग के साथ। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह आपने एक रिंग लेना है और उसको ऐसे घुमाते रहना स्लोली। ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आप कर सकते हैं अगर आप बार बार करना चाहेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह केक आपका ऑलमोस्ट डन है। अब गार्निशेज हमने उसके ऊपर कॉकटेल डाला है प्रॉपरली। लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, वॉच भी किया करें और अपना फीडबैक भी शेयर किया करें। नेक्स्ट रेसिपी हम कौन सी लेके आए मैं इंशाल्लाह वेट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।